बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। खासू मत सो कहियो जय खासू मत सो। उठो मोमिनो क्या मत आई, खासू मत सो कहियो जाई। कहती हो माफक कुरान तुम्हारे आगे करो बयान। खासू मत सो कहियो जय खासू मत सो। खासू मत सो कहियो जय खासू मत सो। मोहम्मद और इमाम सब कोई आए करो सलाम। आए ईसा और इमाम सब कोई आए करो सलाम। पर ना देखो आँखों जाहिरी, दिल दीदे देखो चित धरी। खासू मत सो कहियो जय खासू मत सो। खासू मत सो कहियो जय खासू मत सो। और जे जुदे नाम धर रब आलम का आया आखिर। अपनी अपनी में समझे सब, जुदा ना रहे या कोई अब। खासू मत सो कहियो जय खासू मत सो। खासू मत सो कहियो जय खासू मत सो। उठो मोमिनो क्या मत आई, खासू मत सो कहियो जाई। ब्रह्मांड को भान्यो खिलाफ, सब जहान को कियो मिलाप। गवाही खुदा की खुदा देवे, करे बयान हुक्म सिर लेवे। खासू मत सो कहियो जय खासू मत सो। खासू मत सो कहियो जय खासू मत
जाहिर भई नफा किसी को न देवे कोई। भिस्त दोजख जाहिर भई नफा किसी को न देवे कोई। ले हृदय हादि के पाए छत्रसाल यूं कहे बजाए। खासु मत सो कहियो जाए खासु मत सो। खासु मत सो कहियो जाए खासु मत सो। उठो मोमिनो क़यामत आई। खासु मत सो कहियो जाई। कहती हो माफ़क कुरान तुम्हारे आगे करो बयान। खासु मत सो कहियो जाए खासु मत सो। खासु मत सो कहियो जाए खासु मत सो। खासु मत सो कहियो जाए खासु मत सो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनेश देव चंजनाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। उपस्थित साथियों, साका साहलवान का 1600 पूरन चल रहा है। 1735 का वर्ष है, जो भविष्य की वाणियों में लिखा हुआ था कि इस समय में आप पार ब्रह्मक्षातीत विद्या अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में आकर के जाहिर होंगे। तो उस समय पर आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज वह पूर्ण ब्रह्म प्राणनाथ अपने साथियों के साथ हरिद्वार पहुंचते हैं और सबके दिल में संशय हो जाता है कि ये हिंदू धर्म में नहीं है। तब उसके बाद उन्होंने प्रश्न किया कि भाई हम तो गुरु धारण करने के लिए आए हैं यहाँ पर, जो मेरे जीव को भव से पार करने का ज्ञान देगा। कोई संशय होगा तो मैं प्रश्न कर लूंगा, नहीं तो हम उन्हें गुरु धारण करेंगे। तो सबसे पहले सनातन धर्म वालों ने 4 जो संप्रदाय उनकी थी उन्होंने बताया, लेकिन वैकुंठ तक का ही सारा ज्ञान विष्णु भगवान को, लक्ष्मी को, आदि नयन को, इन्हीं को इष्ट बताकर और अपना जो है धाम जो है वैकुंठ को बताया। 4 प्रकार की मुक्ति बताई, सालोक, सामीप, सारूप और सायुज। लेकिन स्वामी जी एक ही प्रश्न चारों पर बारी बारी से करते हैं कि भाई वैकुंठ जो है वेदों के हिसाब से, श्रीमद् भागवत के हिसाब से 14 लोक के अंदर आता है। तो 14 लोक, 5 तत्व और 3 गुण का तो जब लय हो जाएगा तो वैकुंठ ही नहीं रहेगा, कोई इष्ट ही नहीं वहां रहेगा, तो मेरे जीव का कल्याण भवसागर से पार कौन करेगा। तब उसके बाद वेदांत के, वेद के जो 6 शास्त्र हैं, 6 शास्त्र के ज्ञानी वहां पर पधारे हुए थे। तो 6 शास्त्रों में से 2 शास्त्रों का प्रसंग कल आपने सुना। न्यायिक शास्त्र वाले क्या कहते हैं कि माया, ईश्वर, जीव, अविनाशी और ये तीनों 21 सीढ़ियों के अंदर जो हैं रहते हैं। तो स्वामी जी एक ही प्रश्न करते हैं कि जब ईश्वर भी दुख की सीढ़ियों के अंदर है तो फिर सुख का तो कोई नामो निशान ही नहीं, तो फिर कौन जो है इस धर्म को धारण तुम्हारे को करेगा।
चुप हो गए, क्योंकि सुख सत्य चिद आनंद के बिना, पार ब्रह्म के बिना कोई दे नहीं सकता। तो वो जीव और माया के साथ कभी रह नहीं सकते, क्योंकि जीव और माया बनती और मिटती है। उसके बाद मीमांसा दर्शन वालों ने कर्म को ही सब कुछ प्रधानता दी कि कवर जो है कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही ये ईश्वर जीव और परमात्मा के रूप हैं। तब उन्होंने बताया कि कर्म बनता और मिटता है, परमात्मा जो है वो बनता और मिटता नहीं। फिर कर्म जो है कोई अखंड नहीं। मानो अब हमने पानी शुरू किया तो पानी का एक गिलास पी के बंद कर देंगे, खत्म हो गया। परमात्मा न बनता है, न खपता है, न मिटता है, न कहीं से शुरू होता है। फिर कर्म जो है उसके अंदर एक भ्रांति होती है। पार ब्रह्म के अंदर जो सत्य है उसके अंदर कोई भ्रम तो नहीं होता। मानो एक कर्म किसी ने किया, तो जब तक उसका रिजल्ट ना आ जाए, किसी स्टूडेंट ने पेपर ही दिए तो उसे पूछा जाए क्यों भाई पास होगा कि फेल? जी पेपर तो दे दिए हैं, पता नहीं अब क्या रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट पर रहा ना, भ्रांति रही ना, उसके संदेह रहा ना उसके अंदर। सत्य के अंदर किसी सत्य कहते ही उसको है जिसको संदेह नहीं होता। फिर ये कर्म जो है मन और जीव के अहंकार से पैदा होता है। तो परमात्मा जिस जगह पर पार ब्रह्म है वहां मन और ये क्रम पहुंच ही नहीं सकता। अब वो भी शांत होकर के बैठ जाते हैं। अब उसके बाद आ गया सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन वाले कहते हैं स्वामी जी क्यों इन चक्रों में पड़े हो, प्रकृति पुरुष ही सबका परमात्मा है, वो ही सबको बनाते हैं। जब प्रकृति और पुरुष मिलते हैं तो ये दुनिया बन जाती है, और जब प्रकृति और पुरुष भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, तो इनका नाश हो जाता है। स्वामी जी कहते हैं ठीक, आपका कहना जरूर ठीक है, लेकिन थोड़ा सा संशय है भाई कि तुम पुरुष का तो रूप मानते नहीं, अर्थात पुरुष कहते हैं परमात्मा को, उनको तुम निराकार कहते हो। अच्छा, अब एक बार तो ये सृष्टि बन के खड़ी होगी, ठीक। अब जब प्रकृति का लय होगा तो प्रकृति का भी कोई रूप नहीं रहेगा, और परमात्मा का तुम पहले ही पुरुष का रूप नहीं मानते हो, तो फिर क्या, कौन किसको कहां पर जाके मिलेगा? जब उनका कोई रूप ही नहीं होगा, कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा, सृष्टि का लय हो जाएगा, तो फिर ये बताओ दोबारा सृष्टि कैसे बनेगी? वह भी चुप होकर के बैठ गए। उसके बाद मेरे साथियों आ गया विशेषक दर्शन। वो लोग क्या कहते हैं कि स्वामी जी हम इसलिए चुप थे कि हमारे बिना आपको कोई बता ही नहीं सकता है। परमात्मा एक काल का रूप है, जब वो चाहता है सृष्टि को उठा करके अपने बाहर रख देता है, और जब चाहता है वो खा के अंदर रख लेता है। ये काल पुरुष जो है वही परमात्मा है, ठीक। स्वामी जी ने कहा भाई तुम वेदों के शास्त्र लेके बैठे हो, वेद क्या कहते हैं? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जहां पार ब्रह्म परमात्मा है वहां काल हो नहीं सकता। क्या परमात्मा कभी मरेगा? तो काल वहां जा नहीं सकता, और जहां काल है वहां पार ब्रह्म हो नहीं सकते। तो बोलो मेरे जीव को किस तरह से मुक्ति दिलाओगे? वो भी शांत होकर के बैठ गए। अब आए पातंजल ज्ञानी, वो कहते हैं स्वामी जी आओ, कण कण के अंदर जो है वो परमात्मा समाया हुआ है, निराकार जितना भी स्वरूप है वो परमात्मा का ही है, और इसी ये भवन जो है सारा ये परमात्मा का है। चींटी से हाथी तक जो है वो सब रूप जो है उस परमात्मा का ही है। तब स्वामी जी कहते हैं कि ये चींटी और ये संसार, ये सारा रूप जो आप कहते हो ये तो बनता और मिटता है। आंखों से देख रहे हैं कि लोग मर रहे हैं और जा रहे हैं, तो यदि उनके अंदर परमात्मा है तो क्या फिर परमात्मा भी मर जाता है? वेदों में तो ब्रह्म को सत्य कहा है। मतलब कहने का स्वामी जी के प्रश्न का कोई भी उत्तर दे नहीं पाते। उसके बाद एक शास्त्र रह जाता है वेदांत। वो कहते हैं स्वामी जी आइए, ये भवन सारा जो 14 लोक का निराकार तक है ये परमात्मा का घर है, और हर एक इंसान के अंदर जो है परमात्मा बैठा हुआ है। स्वामी जी कहते हैं ठीक, आपकी बात भी हम मानने को तैयार है, लेकिन ये बताइए अगर परमात्मा सब इंसानों के अंदर है, समझने की बात है, तो फिर ये ग्रंथ वेद किसके वास्ते है? शास्त्र किसके लिए बनाए? क्या जो चर्चा करता है वो परमात्मा अकलमंद होता है और बाकी जो बैठ करके सुनते हैं वो मूर्ख होते हैं?
अगर सबके अंदर परमात्मा है फिर तो ग्रंथों की जरूरत नहीं, फिर तो भाई ज्ञान की जरूरत नहीं, फिर तो दुनिया में कोई भी इंसान अज्ञानी होना नहीं चाहिए जब सबके अंदर परमात्मा है। तो बस इस तरह से वेदांत वालों ने झगड़ा तो जरूर लगाया, लेकिन श्री जी के प्राणनाथ जी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके। उसके बाद संन्यास मत वाले आए। अब संन्यास मत वाले की क्या मानता है कि 4 मन्या, 4 मठ और 7 उनकी मन्या है। पश्चिम की मन्या, पूर्व की मन्या, उत्तर की मन्या, दक्षिण की मन्या, काशी जी की मन्या और ब्रह्म नदी के किनारे पर जो है मन्या। इस तरह से आत्म की मन्या भी वो मानते हैं। अब लेकिन मानते क्या है कि जो पश्चिम की मन्या है उसका नाम वन और आरण, अर्थात इस तरह से नाम होते हैं 10 दिशाओं के आने वालों के। किसी का नाम तीर्थ और आश्रम है, किसी का नाम वन और आरण है, किसी का नाम गिरिपुरी, भारती, सरस्वती इत्यादि है। तो मतलब क्या, वहां के जो साधु जन आते हैं तो उनके नाम के साथ जैसे हरि कुमार गिरी जी महाराज आ रहे हैं तो उससे पता चल जाएगा कि ये उत्तर की मन्या के हैं। इस तरह से जो है उन्होंने सब नाम बताए और केवल इतना बताया कि महाराज किसी जगह पर आपको खाने पीने का कष्ट नहीं होगा, क्योंकि संन्यास मत धारण कर लेने के बाद, आज की बात छोड़ दो मेरे साथियों, कोई भी बस्ती के अंदर जा नहीं सकता। संन्यास मत का अर्थ क्या होता है कि वो बस्ती में जिस जगह पर शहर नदियां वगैरह हो वहां वो जा नहीं सकते। इसलिए ये 4 मठ बनाकर ये सारा ज्ञान दिया। फिर उन्होंने बताया कि हमारी जो है भूरवार संप्रदाय है और उसके बाद जो है काशी जी मठ है, वहां से सारा ज्ञान आत्मा का और वो भी पर आत्म का मठ जो है वो भी मिलता है। उसके बाद क्या है कि 2 प्रकार के जनेऊ हम धारण करते हैं। एक जनेऊ यज्ञोपवीत पहले दिन से जो सन्यासी बनता है उसको हम पहनाते हैं, जो 6 धागे वाला होता है। उसके बाद जब 6 मन्या उसकी पूरी हो जाती है और उसमें निपुण हो जाता है तो ब्रह्मपुत्र नदी में नहाकर उसको हम 9 धागे वाला यज्ञोपवीत, जिसको ब्रह्म यज्ञोपवीत कहते हैं, वो यज्ञोपवीत ही डाल देने से वो क्या बन जाता है, अहम ब्रह्म अस्मि। उसको ये मंत्र दे दिया जाता है 9 धागे वालों का। उन्होंने कहा भाई ये धागे जिस दिन टूट जाएंगे तो फिर क्या टांका लगवाने जाओगे? जब वो ब्रह्म स्वयं बन गया तुम कहते हो कि 9 धागे वाला यज्ञोपवीत डाल लेने से अहम ब्रह्म अस्मि हो जाता है। कहने कि उसके बाद हम शारदा मठ में ले जाके उनको जिस समय गादी पर सिंहासन पे बिठा देते हैं तो वो सत्य चिद आनंद सच्चिदानंद बन जाता है। तो कहने लगे भाई ये बताओ, जब से संन्यास मत चला है तो कोई भी वो जिनको आप बिठाते हो शारदा मठ में उनकी मृत्यु नहीं होती? ये होती है। तो फिर सच्चिदानंद पारब्रह्म अक्षातीत भी कभी क्या मरते हैं? स्वामी जी ने देखा कि और तो फिर कुछ ना कुछ आस्था भले वैकुंठ तक या आदि नयन तक रखते थे, संन्यास मत वाले तो केवल सब कुछ जो है शरीर पर ही रखा। उसके बाद बड़े बड़े पंडित और भी थे, किसी ने साहस ही नहीं किया कि श्लोक कोई रखे या कोई प्रश्न करे। क्यों? आदि सनातन धर्म की 4 संप्रदाय, वेदांत के 6 दर्शन, उसके बाद संन्यास मत के 10 आचार्य जितने भी थे, 7 मन्याओं के, उन्होंने भी सब कुछ किया, लेकिन सब ने मिलकर श्री प्राणनाथ जी के प्रश्न का कोई उत्तर दे जब नहीं सके तो अब हो गए सब इकट्ठे। और सब इकट्ठे होके क्या विचार करते हैं कि भाई ये तो बहुत काम गड़बड़ हो गया। अब इस कुंभ के मेले के बाद जब सब साधु संत सब लोग जाएंगे तो सबको पता लग जाएगा कि श्री प्राणनाथ जी आए थे और हम उनके प्रश्नों का उत्तर दे नहीं सके, तो फिर हमारी गादी या हमारी मानता या हमें कौन आके शीश झुकाएगा? तो सब ने मिलकर विचार किया भाई घबराने की क्या जरूरत है, हम भी जिस तरह से इन्होंने प्रश्न हमारे ऊपर किए हैं तो उस तरह से हम भी तो इनकी जरा पद्धति पूछे कि इनकी पद्धति क्या है और इनका जो है क्रम क्या है, किसको ये मानते हैं। तो मेरे साथियों सब मिल करके और अब श्री जी से, प्राणनाथ जी से प्रश्न करेंगे कि महाराज हमारी वो भूल थी जो हमने आपको कह दिया
कि आप हिंदू धर्म में नहीं हो। अब कृपा करके आप भी तो बताएं आपकी संप्रदाय क्या है, आपका इष्ट कौन सा है, आपका गोत्र कौन सा है, आपका सूत्र कौन सा है, पद्धति में आपकी शाखा कौन सी है, आपकी देवी कौन सी है। इस तरह से 23 प्रश्न जो है उन लोगों ने किए। तो स्वामी जी सुनकर उन प्रश्नों को बहुत प्रसन्न हुए। कहने लगे मैं आज बहुत ही प्रसन्न हूं कि आप आचार्य जनों ने मिल करके ये प्रश्न किए हैं, पर अब आप चिंता मत करें। मैं एक एक बात के प्रमाण देकर आपको अपनी पद्धति बताऊंगा, और जिसका भी कोई संशय होगा वेद शास्त्र पुराणों के साथ जो है उसके संशय मिटाऊंगा। पर अब करना क्या है, आप लोगों ने जो ग्राहक होवे, इस वस्तु का जो ग्राहक होवे, जो चाहता है कि हमारा जीव भव से पार हो जाए, हमको मुक्ति प्राप्त हो जाए, वो जरा एकाग्रचित होकर के सुनता चला जाए, तो हम आपके सब भ्रांतियां संशय जो है मिटाएंगे। अब स्वामी जी अपनी पद्धति बता रहे हैं। हमारी संप्रदाय का नाम निजानंद संप्रदाय है। अब उसकी पद्धति क्या है, बड़े प्यार के साथ सुनिए, और एक एक जो है आपके प्रश्न का उसमें उत्तर होगा। सतगुरु ब्रह्मानंद हैं। सतगुरु ब्रह्मानंद हैं। हम सतगुरु किसी व्यक्ति को नहीं मानते हैं। पार ब्रह्म अक्षरातीत का जो आनंद स्वरूप है वो हमारे सतगुरु हैं। सूत्र है अक्षर रूप, और सूत्र हमारा इस अक्षर के अंदर नहीं है और ना योग माया के ब्रह्मांड में है। उससे आगे परम धाम में जहाँ अक्षर ब्रह्म है वहाँ से हमारा सूत्र शुरू होता है। शिखा सदा तिन से परे, और हमारी शिखा जो है अक्षर से भी परे है। वो पार ब्रह्म अक्षरातीत के चरण कमलों के साथ हमारा संबंध है। चेतन चिद जो अनूप, जो सदा चिदगन स्वरूप है। पार ब्रह्म चिदगन स्वरूप है। जड़ वस्तु को हम कभी भी अपनी शिखा नहीं बनाते हैं। सेवन है पुरुषोत्तम, और हम सेवन इष्ट किसको मानते हैं? उत्तम पुरुष, जो सब गीता में वेदों में शास्त्रों में कहा है कि उत्तम पुरुष ही परमात्मा है, हम उसी का सेवन करते हैं। गोत्र चिदानंद जान, और हमारा गोत्र जो है वो चिदानंद चिदगन स्वरूप है। परम किशोरी इष्ट है। अब जो इष्ट है हमारा पार ब्रह्म अक्षरातीत क्या है? चिदादित्यम किशोरांगन जो है सदा चिदगन स्वरूप है। चिदादित्यम किशोरांगन परे धामन विराजतम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम। वो किशोर स्वरूप जो पार ब्रह्म का है वो हमारे इष्ट हैं। पतिव्रता साधन मान, और सब ग्रंथों में भी लिखा, गीता में भी कहा, अर्जुन अगर उसको पाना है ना, लभ्यस्तु भक्त्या अनन्या, अनन्य प्रेम लक्षणा, भक्ति के बिना उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। हमारी जो भक्ति है शरीर से नहीं है, आत्मा के साथ हम उनको अपना पति मानते हैं और आत्मा उनकी अंगना है, जो वेदों में लिखा है ना, आत्मा एव परमात्मा। और उसके बाद गुरु नानक देव जी ने भी अपनी वाणी में क्या कहा? खसम पहचाने ते शहबाश, ना पहचाने वो कमजात। जिस इंसान ने मनुष्य तन पाकर अपनी आत्मा के खसम खामद प्रीतम को नहीं पहचाना, उससे कोई निकृष्ट आदमी ही नहीं है। श्री युगल किशोर को जाप है। और वो जो हमारे इष्ट हैं वो केवल एक रूप नहीं है। युगल स्वरूपम विमलमाचलम द्वंद्वातीतम सदृशम। आनंद और चिदगुण स्वरूप श्यामा महारानी अनंत स्वरूप और चिदगन स्वरूप पार ब्रह्म अक्षरातीत का ये युगल स्वरूप उनका एक स्वरूप है। मंत्र तारतम सोए, और हमारा जो मंत्र है वो तारतम मंत्र है, जो उन्होंने स्वयं आकर के दे करके अपने स्वरूप की पहचान कराई। इसके साथ मंत्र शब्द जरूर लगा है, पर ये मंत्र वो संसार वाले इष्टों का मंत्र नहीं है कि जाप किया जाए। पति और पत्नी का जब संबंध हो जाता है तो पत्नी कभी माला लेके पति का सुमरन नहीं करती है, स्वरूप एक हो जाता है। इसके साथ क्या होता है कि जो परम धाम से आकर आत्माएं भटकी हुई हैं, जब पार ब्रह्म अक्षरातीत के साथ उनका संबंध जुड़ जाता है तो वो एक स्वरूप हो जाते हैं। फिर संसार की तरह से माला नहीं जपनी पड़ती, क्योंकि वो कभी भी एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। आत्मा एवं परमात्मा
ब्रह्म विद्या देवी सही। हाँ, 8 देवियां संसार की हैं, आप सब लोग जानते ही हो। लक्ष्मी है, उमा है, इत्यादि, काली है, चंडी है, ये सारी देवियां हैं। लेकिन इनकी पहुंच कहां तक है? वैकुंठ तक, जो महाप्रलय में लय होती है। अखंड देवी जो ब्रह्म विद्या है, अर्थात पार ब्रह्म अक्षरातीत ने आकर जो अपने मुखार बिंद से वाणी कही है, जिसको स्वसम वेद का है। कलयुग में स्वसम वेद आएगा, वो 5वां वेद होगा, अथर्ववेद में जाकर के पढ़िए। और उसके अंदर परम धाम का सारा स्वरूप, पार ब्रह्म की सब लीला, वो हमारी ब्रह्म विद्या। दुख हो सुख हो, संसार वाले तो देवियों का इनका पूजन करते हैं, हम इनका नहीं करते भाई। हम पतिव्रता है, हम अक्षरातीत के बिना किसी का पूजन नहीं कर सकते। उनकी वाणी ही पधराकर हम शादी करते हैं, लगन करते हैं। जो जो देवी से शरीर का काम होता है, देवी का संबंध होता है तो देह कार्य के लिए, इष्ट का संबंध होता है तो आत्म कल्याण के लिए। तो हम उस देवी को, ग्रंथ को ही, कुलजम स्वरूप को, स्वयं ससंवेद को ही रख करके उसकी पूजा के साथ सारे कार्य करते हैं। पूरी नौतन मम जोए। ये उत्तरी कहानी पहले बताया था ना, हवसे में जब गए थे आप स्वामी जी, तो कुरान में लिखा हुआ है कि जब हवसे का बादशाह आएगा हवसे के अंदर, तो मिश्री की ईंटें गिरेंगी। उस मिश्री की ईंट को जो खा लेगा वो अर्श अज़ीम में पहुंच जाएगा। अब भाई मुसलमान ना समझ पाए तो दोष हमारा नहीं है, वो विचार करें। मिश्री की ईंटें, क्या खुदा आकर के पत्थर गिरसाएगा? अरे एक छोटा सा ओला पड़ जाए, आदमी मरने को तैयार होता है, तो ईंटें पड़ेंगी तो क्या होगा? अर्थात जब स्वामी जी हवसे गए थे तो पार ब्रह्म अक्षरातीत युगल स्वरूप ने दर्शन देकर ये वाणी दी थी। इसको मिश्री की ईंटें कहते हैं। अब जो इस कुलजम स्वरूप की वाणी को समझ लेगा, धारण कर लेगा, वो भव से पार हो जाएगा। 7800 पख शाखा का सही। और हमारी शाखा जो है 7800 पख है। माला के मन के 108 होते हैं, शायद मुझे कहना तो नहीं चाहिए, अर्थ कोई समझता होगा या नहीं समझता होगा। 81 पक्ष है वैकुंठ तक के, 82वां पक्ष है वल्लभाचार्य जी का, 83वां पक्ष कौन सा है? कबीर जी का। अब बाकी 25 पक्ष दुनिया में कौन बताएगा? वो पार ब्रह्म के परम धाम के 25 पक्ष हैं, जो स्वयं आकर के बताया। धाम तालाब कुंज वन सोए, मानक नहरें बन की जोए, पश्चिम चौगान बड़ो बन लइये, एम पुखराज जमुना जी लइये, 8 सागर 8 जमी के 25 पक्ष हैं धाम धनी के। ये 25 डालेंगे तब 108 होता है। यहाँ से परम धाम जाने तक हमारे 108 पक्ष हैं। शाला है गोलोक, हमारी शाला गौलोक है। साथियों अच्छी तरह से सुनते चलना, कोई भी हमारी पद्धति की बात अगर 14 लोक के अंदर हो तो उठ के कह सकते हो कि जी आप भी मिथ्या की पूजा करते हो। हमारी शाला ठहराओ जरा भी है तो गौलोक के है, जहाँ अखंड है। सतगुरु चरण को क्षेत्र है। और हमारा क्षेत्र कौन सा है? सतगुरु चरण को। तो हमारे सतगुरु कौन है? ब्रह्मानंद। परम धाम के अंदर श्यामा महारानी जी के चरण कमल जो है वही हमारा क्षेत्र है। जहाँ जाए सब शोक। तो जो आनंद स्वरूप पार ब्रह्म का जब प्राप्त हो गया तो फिर संसार का कौन सा दुख, कौन सा शोक बाकी रह जाएगा? सुख विलास माहे नित्य वृंदावन। और सुख विलास की लीला कभी नित्य वृंदावन में अखंड रास हमने की थी। ऋषि महाविष्णु है जोए। अब इसका प्रमाण आप कहोगे जी इतने ग्रंथों में प्रमाण किसने लिखवा दिए? महाविष्णु। आदि नारायण जी को हुक्म हुआ था, उन्होंने हुक्म वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, सारे निशान पहले से हुक्म दे करके अपने आने से लिखवा दिए थे। वेद हमारो स्वसम है। और वेद 4 है। कई भाई सुन करके बड़े हैरान हो जाएंगे, हैं 5वां वेद कहाँ से आ गया? अरे भाई यही तो कलयुग की महिमा है। अथर्ववेद में साफ लिखा है कि पार ब्रह्म अक्षरातीत जब आएंगे तो अपने ज्ञान से, कुलजम स्वरूप की वाणी से, स्वसम वेद से ही वो अपने को जाहिर करेंगे। जो लोग उस वाणी को पढ़ लेंगे वो उनकी पहचान करेंगे। हमारा वेद स्वसम वेद है। तीर्थ जमुना सोए। और हमारा तीर्थ जमुना जी है। तो कई सुन के कहेंगे क्यों जी, तो यही पर ना 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 ना, ये गंगा जमुना नहीं, वो अखंड जमुना जी जो परम धाम में पोखराज से निकल करके और रंग महल के सामने से होकर हौज कौसर में जाती है, वो हमारा तीर्थ है। शास्त्र श्रवण श्री भागवत। और शास्त्र
कौन सा है हमारा, जिसमें हमारे नित्य वृंदावन के प्रमाण है, वह श्रीमद् भागवत है जो गौलोक का वर्णन करती है। बुद्ध जागृत को ज्ञान। लेकिन एक बात बता दूं, श्रीमद् भागवत स्वप्न की बुद्धि का है, व्यास जी ने कही है। वो बुद्ध नहीं हमारी बुद्ध जागृत बुद्ध है। स्वयं पार ब्रह्म एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध स्वपन, सो बुद्ध जी जागृत बुद्ध ले प्रगटे पुरी, नौतन पार ब्रह्म स्वयं जागृत बुद्ध का ज्ञान लेके आए। जो गीता में भी कहा था कि जब तक पराशक्ति नहीं आ जाती तब तक पार ब्रह्म के स्वरूप का कोई पहचान ही नहीं करा सकता। कुल मूल हमारो आनंद है। और कुल मूल हमारा ठिकाना संबंध किसके साथ है, जो पार ब्रह्म अक्षातीत का आनंद स्वरूप है, हम उनके अंग हैं। फल नित्य विहार प्रमाण। और यदि वो हमें प्राप्त या कोई भी साथी उसको प्राप्त कर लेगा, उससे संबंध जोड़ लेगा, तो सदा आनंद ही आनंद अखंड में जो है वो पहुंच जाएगा। दिव्य ब्रह्मपुर धाम है। और हमारा धाम यहाँ 14 लोक के अंदर नहीं, दिव्य ब्रह्मपुर धाम जो परम धाम पूर्ण परमात्मा का धाम है वही हमारा, क्योंकि हम उनकी अंगनाएं हैं। तो जहाँ पति होते हैं वही तो अंगनाओं का स्थान होता है। घर अक्षरातीत निवास। और हमारा घर कहाँ है, पत्नी का घर। आप ही सुन रहे हो ना, सोचो कहाँ घर होगा, जहाँ उसका पति है। तो हमारे पति का घर कहाँ है, अक्षरातीत दिव्य ब्रह्मपुर धाम में रहते हैं। वो अक्षरातीत के धाम में ही हम उनके साथ रहती हैं। निजानंद है संप्रदाय। हमारी संप्रदाय का इसलिए नाम निजानंद है क्योंकि लाया कौन है, पार ब्रह्म का आनंद स्वरूप जो है, उसने आकर के ये ज्ञान दिया। तो उनके नाम से ही संप्रदाय का नाम निजानंद है। ए उत्तर प्रश्न प्रकाश। ये आपके एक एक प्रश्न का उत्तर आप स्वामी जी कहते हैं मैंने दे दिया प्रमाणों के साथ। श्री देवचंद्र जी निजानंद। अब वो निजानंद जो श्यामा महारानी जी की आत्मा है, यहाँ आके जिस तन को धारण किया उसका नाम देवचंद्र महाराज है। जिन प्रकट करी संप्रदाय। ये संप्रदाय उन्होंने प्रकट करी है, जाहिर करी है, उनकी कृपा से हमने ये ली है। तीन थे हम यह लखी है। उन्होंने हमें ये पहचान कराया है। द्वार पावे अब ते। इस संप्रदाय की इन चीजों को जान लेने से अब द्वार कौन सा मिलेगा, परम धाम। अब उसके बाद स्वामी जी कहते हैं कि भाई ये जो पद्धति हमने अब बताई है आपको, ये अब हमने आके नहीं बताई, चलिए सतयुग में आपको ले चलूं। शंकर भगवान जी उमा को जब अमर कथा सुनाते हैं तो आपको याद है महेश्वर तंत्रम के 64 अध्याय हैं। तो 28वें अध्याय के अंदर जो है श्लोक नंबर 45 से 54 तक बाकायदा सतयुग से लिखे हुए इसके प्रमाण हैं। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिमम द्वंद्वातीतम सादृश्यम सतगुरु आय तम नमामि। एक एक जो चौपाई का श्लोकों के साथ प्रमाण है वो महेश्वर तंत्र के अंदर और गीता से भी और पुराण संहिता से भी सब जो है वो लिखे हुए हैं। आप उसको जानकर पहचान कर संशय मिटा लीजिए। और कोई चीज कुछ भी आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, संशय मिटाना चाहते हैं, हमने अपनी पद्धति बताई है ना। कोई भी चीज 14 लय के अंदर है ही नहीं, और शरीर से नहीं धारण करनी वो पद्धति, आत्म के द्वारा करनी। कल्याण आत्म का होता है, शरीर तो मिथ्या है, मिट्टी का ढेर है, उठा करके जाके शमशान घाट में डाल देते हैं। लेकिन मैं स्वामी जी कहते हैं मैं यहाँ पर बड़ा हैरान हूँ कि लोगों ने जितने भी धर्म धारण कर रखे हैं, देह से धारण कर रखे हैं, देह के साथ ही जप करते हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं, वो अच्छा कर्म हो जाता है, उससे कल्याणकारी नहीं होता। और उससे क्या बन जाता है कि आदमी फिर अगले जन्म में मनुष्य तन अवश्य प्राप्त कर लेता है। लेकिन अगर 4 चीजें ना मिली, आपको बताया ना 4 चीजों के बिना तो पार ब्रह्म का ज्ञान कभी मिलता नहीं। भारत खंड का होना जरूरी है, हिंदू धर्म होना जरूरी है, कलयुग होना जरूरी है, मनुष्य तन और पार ब्रह्म। पार ब्रह्म तो इसी युग में आए और उसके बाद अगले जन्म तक रहेंगे नहीं रहेंगे क्या होगा, ये वक्त है मेरे साथियों, पश्चाताप करोगे। ब्रह्म ज्ञान आज दिन तक देवी देवताओं को, तीर्थंकरों को नहीं मिला, जो हरिद्वार में आकर के उन्होंने अपने स्वरूप की पहचान कराई और भव से पार होकर के परम धाम जाने का रास्ता साफ साफ शब्दों में बता दिया। अब स्वामी जी ने पहले कहा था ना, जो ग्राहक हो, अब सोचो विचारो, जो चर्चा सुन रहे हैं कि ये क्या चीज हमारे सामने आई है जो आज दिन तक किसी ने दी, और दी भी किसने,
किसी गुरु ने, ज्ञानी ने, पंडित ने, विद्वान ने, देवी देवता तीर्थंकर अवतारने ने दी, स्वयं पार ब्रह्मक्षातीत ने आकर अपना स्वरूप, धाम और हर चीज जो प्राप्त करनी है मनुष्य को, वो आपके सामने निजानंद संप्रदाय और उसकी पद्धति रख दी है। साथियों, जब पार ब्रह्मक्षातीत श्री प्राणनाथ जी ने उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए अपनी पद्धति और उसकी जो सारी बातें थी उनको समझाई, तो अब सब के सब आचार्य खामोश रह गए, क्योंकि इनके पद्धति के जो प्रमाण हैं शास्त्रों के अंदर से दे दिए गए और महेश्वर तंत्र के अंदर से दे दिए गए। तब सब आचार्यों ने मिलकर कहा कि महाराज, एक बात और भविष्य में लिखी हुई है कि जिस समय विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार दुनिया में जाहिर होंगे, तो उस साल 12 महीने की बजाय 11 महीने का साल होगा, 1 महीने की क्षय होगी और धूमकेतु तारा जो है वो भी दोनों मिल करके जो है ये चीज होगी। तो इसको भी आप दर्शा दीजिए तो हमारे संशय सब मिट जाए। तब स्वामी जी ने कहा कि भाई जंत्रियां देख लो, ये साल जो है 6 मास है और 11 महीने का है। बाकी रहा धूमकेतु का तारा, वो तो दिन के अंदर ही निकलता है, तो कल प्रातः आप उसको भी देख लीजिएगा। साथियों, विचार करो, इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? क्या प्रकृति पार ब्रह्म के बिना चल सकती है? दूसरे दिन प्रातः 7:30 बजे हरिद्वार के अंदर धूमकेतु तारा देख करके सारों ने शीश झुका दिया और स्वामी जी को पूर्ण ब्रह्म अक्षातीत विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार मानकर साका सहलवान का हटा करके उस साल से साका विद्या अभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार का जो है चलाया, जो आज 322वां शाखा चल रहा है। ये प्रमाण देखते साथ ही उनकी ध्वजा लहरा दी गई और केसरी रंग की। तब स्वामी जी सब सुंदर साथ को अपने साथियों को लेकर अब दिल्ली वापस आते हैं। साथियों, इतना न सोच लेना कि ये प्रमाण केवल हिंदुओं के ग्रंथों में है। बाइबल के अंदर भी यही प्रमाण लिखा हुआ है कि जब पूर्ण ब्रह्म दुनिया में आएगा, एक रात के अंदर होगा, दुनिया अज्ञानता में होगी और ही विल कम एज लाइक थीफ। कोई उनको पहचान ना सकेगा, क्योंकि पहचान वाली बात तो शरीर से थोड़ी हम किसी को देख सकते हैं। कोई उनके उस ज्ञान को सुनेगा और उस पर विचार करेगा कि ये भेद तो आज दिन तक किसी ने खोले नहीं, और वो आके पूर्ण ब्रह्म ही खोलेंगे इसको खोलने के निशान। और किस तरह से वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, आइए जरा अब आपको हम बाइबल से भी इसके जो है प्रमाण देते हैं। बाइबल न्यू टेस्टामेंट थीसोलोनियंस 4:16 में क्या कहा गया है? एक शक्तिशाली शोर तथा सबसे बड़े हुक्म के फरिश्ते और महान तुरही से युक्त आत्मा को झकझोरने वाली तेज आवाज के साथ पार ब्रह्म अपने परम धाम से स्वयं आएंगे, और विश्वास करने वाले वे लोग जो मर चुके हैं पार ब्रह्म से मिलने के लिए सबसे पहले उठेंगे। बाइबल न्यू टेस्टामेंट जेम्स 5:8-9 में क्या कहा गया है? निश्चित रूप से तुमसे कोई भी उस दिन को नहीं जानता, क्योंकि पार ब्रह्म रात्रि में एक चोर की भांति आएंगे। धैर्य और साहस रखो, क्योंकि पार ब्रह्म का आना निकट है। देखो, महान न्यायाधीश आ रहा है। अब इसके बाद स्वामी जी अपने साथियों को लेकर, जिनको हरिद्वार गए थे, तो दिल्ली आए। क्योंकि मेरे साथियों, द गॉड विच रिलेट्स ओनली ए वन कम्युनिटी इज नॉट ए गॉड। वो परमात्मा जो एक पक्षीय परमात्मा है, जैसे बुरा ना मानना भाई, हिंदू लोग राम को मानते, क्या मुसलमान राम को मानते? क्या क्रिश्चियन लोग राम को मानते या श्री कृष्ण को ये लोग मानते? तो वो बाइबल में के अनुसार ईसा को मानते, लेकिन हिंदू लोग तो नहीं मानते। मुसलमान लोग मोहम्मद को मानते, तो ये एक पक्षीय हो गया। तो प्राणनाथ जी केवल हिंदुओं के नहीं है, ना खाली मुसलमानों के, वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद वो हैं जो परमात्मा सबका
एक है। तो सबके ग्रंथों में जो जो प्रमाण लिखे हुए थे उनको उनकी ही भाषा से समझा देने से उनके संशय मिट जाते। अब दिल्ली लेकर आए सब साथियों को, अब औरंगजेब के दरबार में किस तरह से जाया जाए, दिस वॉज नॉट ए इजी जॉब। और वहां उन लोगों को ही उनकी किताब जो पूज्य ग्रंथ है उनका कुरान, उनसे जाकर के ये बताना कि तुम गलत कर रहे हो, ये कुछ कुरान में कुछ नहीं लिखा हुआ जो तुमने विधान और नियम बना रखे। अब उनको जाके समझाना और उस क्रम से हटाना। क्या नियम बना रखा था शरीयत ने कि हिंदुओं को जबरदस्ती गोश्त खिलाओ और तलवार से जो है डरा करके उनको कलमा पढ़ाओ। अगर इस तरह से जबरदस्ती को कलमा पढ़ा भी देता था तो क्या हिंदू उस समय क्या वो मुसलमान धर्म को स्वीकार करते थे? नहीं, डर के मारे कलमा पढ़ भी देते थे। तो अब इस जुल्म को हटाना, कुरान से समझाना कोई इजी बात तो नहीं थी। स्वामी जी ने अपने दो साथियों को, लाल दास जी को और गोवर्धन ठाकुर को तसल्ली कराने के लिए कि जाओ भाई मुल्ला के पास जाओ, जाके कुरान को देखो तो सही, क्या उसमें परमधाम की बात मोहम्मद साहब ने जो कही है, शबे मेराज का किस्सा, वो सारा लिखा हुआ भी है कि नहीं। अब ये दोनों मिलकर के जाते हैं, हुक्म हुआ तो जाना तो पड़ेगा। अब जब काजी के पास गए तो मेरे साथियों बाई चांस 16वें 17वें 18वें 19वें सुपारे में जब देखा तो उसमें परमधाम का वर्णन था, क्योंकि मोहम्मद साहब ने कहा मैंने अल्लाह ताला का दीदार किया है। उनका महल जो है 9 भूम का था, अर्थात 9 भूमें हैं, वहां पर 9 मंजिला मकान है, नूर ही नूर है, वहां पर दरिया जोए, जमुना नदी बहती है और मदियम सराय हौज कौसर है। अब ये शब्दों को जब कुरान में से सुना तो लाल दास जी तो टूक टूक हो गए कि जिस ग्रंथ में भले वो भाषा अरबी हो, भले वो कौन सी भाषा, उससे क्या मतलब है। हमारे घर की बातें, हमारे परमधाम की बातें, हमारे प्रीतम प्राणनाथ की बातें, तो हमें फिर किसी से डरने की जरूरत क्या है। पर ध्यान के साथ मेरे साथियों, हर एक के अंदर वो आत्म तत्व का ज्ञान और इतना प्रबल विश्वास नहीं होता। गोवर्धन दास जी डर गए कि अगर ये बातें हमने स्वामी जी को बता दी कि कुरान में ऐसा लिखा है, उन्होंने हमें औरंगजेब के दरबार में भेजना है, वो तो मरवा डालेंगे। अब लाल दास जी आते हैं और गोवर्धन दास पहले ही जाके पहुंच गया ताकि मेरी जो है वो दिल की कमजोरी का पता ना चल जाए, और आके झूठ बोलने लगा, स्वामी जी कुरान के अंदर तो सारी हमारे घर की बातें हैं और ये है वो है। इतने में लाल दास जी आ गए, उसकी बातें सुन करके हैरान हो गए लाल दास कि ये लोग और हमारे भरोसे प्राणनाथ जी महाराज इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं और हम दगा दे दें, इनको धोखा दे दें। स्पष्ट कह दिया स्वामी जी, हमारे भरोसे कोई काम ना करना, हमारा ईमान चटाई पर है, जब हम आपके चरणों में आ जाते हैं तब तो आप हमारे प्राणनाथ होते हैं। तो यही गोवर्धन दास मुझे कहता था कि स्वामी जी को मत बताना, वो हमको जो है मरवा ना डाले। स्वामी जी को अब यहाँ आवेश आता है और ऐसे ऐसे कमजोर आदमियों को सबको हटा दिया और खुद लाल दास जी को लेकर अब अनूप शहर, जहाँ पहले माताओं बहनों को हरिद्वार गए थे ना, तो पहले छोड़ रखा था, वहां जाते हैं। तो रास्ते में पूर्ण परमात्मा 5 शक्तियों के साथ आके हृदय में प्रवेश करते हैं। श्री धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन, हुक्म, बुद्ध, नूर, मूल वतन अर्थात अक्षरातीत की शक्ति, श्यामा महारानी की शक्ति तो पहले से विराजमान है, अब अक्षर की आत्म और हुक्म का स्वरूप जो मोहम्मद साहब के अंदर था वो भी आकर के अंदर प्रवेश करते हैं। अब क्या बन गए? पूर्ण ब्रह्म 5 शक्तियों के साथ। और यहाँ पर सनंद ग्रंथ वाणी उतरी, जो कुरान के 30 सुपारे हैं उनका सरल टीका सनंद ग्रंथ श्री प्राणनाथ जी की अंदर से पढ़ के मिलान करके देखे, एक ही चीज है। अब जब इसको लेकर के अनुसार गए तो कुछ साथी मुसलमान भाई भी जिन्होंने कुरान के मैंने सुने थे आकर के स्वामी जी के चरणों में गिर गए। अरे भाई, हिंदू और मुसलमान तो शरीर से हैं। इफ वी आर हिंदू, मोहम्मदन, सिख, क्रिश्चियन और समथिंग एल्स बाय बॉडी, नॉट बाय सोल। और स्वामी जी का ज्ञान आत्म तत्व का है। आत्मा ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। ये है प्राणनाथ जी की वाणी, जो सबके धर्म कर्मों के झगड़े निपटाकर, नीच ऊंच जाति पाति के भेदों को मिटाकर
एक रस करने वाली है। जब तक हर मानव को आत्म तत्व का ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक कोई भी जो है एक रूप में हो नहीं सकता। और ये ग्रंथों में लिखा भी है कि जब वो आएगा उसकी पहचान यही होगी कि वो हिंदू मुसलमान के झगड़े मिटा के सबको एक करेगा। अब उस सनंद ग्रंथ के साथ जो भी मुसलमान भाई हैं अगर कोई पढ़ लेगा तो कौन उसको जो है इनकार करेगा। सारी कुरान का टीका उसके अंदर उतरा। तब स्वामी जी ने अपने साथी शेख बदल जो मुसलमान होते हुए पूर्ण ब्रह्म अल्लाह ताला की पहचान कर ली कि यही अल्लाह ताला है, 11वीं सदी में आने थे, अपना ईमान लाया था। तब स्वामी जी ने वो ग्रंथ दिया कि जाओ दिल्ली और जा करके मुसलमान काजियों को और बड़ों बड़ों को सुनाओ। तब वो लेकर के आए। सब सुनते हैं, हैरान तो होते हैं, पर क्योंकि हिंदी में था इसलिए किसी ने स्वीकार नहीं किया। इतने में स्वामी जी फिर वापस आए। आ करके शेख बदल ने बताया कि हुजूर मैंने प्रयास तो पूरा किया था, पर वो लोग मानते भी हैं दिल दिल में, लेकिन कहते हैं भाई हिंदी है, शरीयत हमको इजाजत नहीं देती। ठीक। अब स्वामी जी अपने साथियों को लेकर सराय रोहिला, उस समय सराय रोहिला खां बिल्कुल एक बॉर्डर था दिल्ली का। आज तो बहुत बढ़िया बस्तियां और बस गई हैं। तो वहां जाकर अपने साथियों को बैठकर अब कायमुल्ला एक लड़का जो कुरान को अरबी भाषा से फारसी और उर्दू में ट्रांसलेशन टीका कर सकता था, पैसे पर ला के रखा, नौकरी जैसे किसी को देते हैं तनख्वाह पर। अब वो कहने लगा जी अगर तफसीर हुसैनी मिल जाए तो फिर कुरान, तफसीर हुसैनी और सनंद ग्रंथ बिल्कुल एक हो जाएंगे। तब ये आज्ञा स्वामी जी ने दयाराम भाई जो दिल्ली के रहने वाले स्वामी जी के साथी थे उनको कहा। तो दयाराम ने कहा स्वामी जी ये कौन सी बड़ी बात है, फतेहपुरी में मेरी दुकान है दिल्ली में, और फतेहपुरी के मस्जिद का जो काजी है वो मेरा मित्र है, मैं किसी ना किसी तरह से ले आऊंगा। अब दयाराम जी जाते हैं और किसी ना किसी बहाने से वो तफसीर हुसैनी 40 रुपए दे के मोल लेके दौड़ते दौड़ते सराय रोहिला स्वामी जी के पास चरणों में आ गए। अब स्वामी जी ने सराय उसको देखकर अब कायमुल्ला लड़के को कहा भाई इसको बैठ के तू पढ़, और पढ़ करके मुझे सुना। तो 3 दिन तक स्वामी जी वहां से हिले नहीं। सनंद ग्रंथ जो कुलजम स्वरूप की वाणी स्वसम वेद के अंदर है, कुरान का पूरा टीका 30 पारों का, उधर 30 पारे हैं तो इधर 30 विकरण है, एक एक चीज मिला करके। और फिर तफसीर हुसैनी का टीका ट्रांसलेशन जो है फारसी में, अरबी में और उर्दू में करके सब साथियों को अब स्वामी जी चर्चा सुनाते हैं कि देखो भाई जो हमारा परम धाम है उसी के बारे में कुरान में है या कुछ और भी है। अब मुसलमानों ने क्यों नहीं इसको समझ पाया, क्योंकि मोहम्मद साहब ने कहा था शब्द मुक्त अर्थ, अर्थात वो गुज बातें जो परम धाम की है वो जब अल्लाह, वो खुदा, वह पूर्ण ब्रह्म प्राणनाथ जी दुनिया में आएंगे खुद आकर के खोलेंगे। जैसे मेरे साथियों पहले ही सुपारे का नाम है अल्फ लाम मीम। कोई मुसलमान भाई, कईयों से हमारी भी मुलाकात हुई, भाई इसका मायना क्या है। अब उन्होंने ट्रांसलेशन भी कुरान का कर दिया तो नीचे क्या लिखा है, इन हरफों के, इन शब्दों के, इन वर्ड्स के मीनिंग अल्लाह ताला के बिना कोई कर नहीं सकता। तो अपने साथियों को अभी समझा रहे हैं सराय रोहिला में बैठकर कि ये देखो अल्फ कहा मोहम्मद को, रू अल्लाह ईसा लाम, मीम कहा पाक मेहंदी को, ये तीनों मिल भय इमाम। इमाम मेहंदी के अंदर ये तीनों शक्तियां ईसा रू अल्लाह की और मोहम्मद साहब की और मेहंदी की आकर के मिलेंगी, वही पूर्ण में परमात्मा अक्षातीत होगा। अब वहां से सारी बातें जो भी गुज बातें थी, 7 निशान क़यामत के खोलने और 6 दिन का क्या प्रसंग है, वो सारी बातों के टीके उनको समझाकर अब मिलकर क्या है, बोलो भाई अब औरंगजेब के दरबार में कैसे जाया जाए। तब सब साथियों ने राय दी कि स्वामी जी अब हमें डर किस बात का है, 5 रुक्के उन आदमियों के लिए, रुक्के मीन्स लेटर्स तैयार किए जाए, विषय सबका एक होना चाहिए। एक तो सबसे बड़ा शेख निजाम, हिस्टोरिकल चीजें हैं मेरे साथियों, उठा करके देखो। औरंगजेब का जो राज्य गुरु था अर्थात उस्ताद उर्दू भाषा में कहते हैं, उसका नाम शेख निजाम था, कि एक उसके नाम से चिट्ठी लिखी जाए और एक शेख इस्लाम के नाम से चिट्ठी लिखी जाए जो पार्लियामेंट का, शरीयत का सबसे बड़ा काजी है और सुप्रीम कोर्ट का जज है, शेख निजाम।
और शेख इस्लाम, और उसके बाद रजवी खान जो दीवान है, जिसको आज हम पीए कहते हैं, एक उसके नाम से चिट्ठी जाए, क्योंकि इन आदमियों की डेली कई बार जो है औरंगजेब से मुलाकात होती है। तो जब हम इनके पास रुक के भेजेंगे, लेटर्स भेजेंगे, इमाम मेहंदी की आने के निशान जाहिर करेंगे, तो ये लोग भी औरंगजेब तक बात चले जाएंगे। उसके बाद आकल खान, जो सबसे बड़ा दिल्ली के अंदर कुरान की तालीम देता था मुसलमानों को, उसका नाम आकल खां था। और उसके बाद जो है जो डीआईजी पुलिस का था रजवी खान, उनको जो है जाकर के एक रुक्का हम दे। तो उसके अंदर अब स्वामी जी बैठ के रुक्का लिखवाते हैं ध्यान के साथ भाई, कि जब इमाम मेहंदी अल्लाह ताला आएंगे तो 7 निशान सबसे बड़े जाहिर होंगे। भाई सुनने वालों ध्यान से एक बार सुन लो, क्योंकि बार बार तो ये विषय आएगा नहीं। 7 निशान क़यामत के क्या हैं? सबसे बड़ा निशान क्या है कि जब इमाम मेहंदी वह पूर्व में परमात्मा दुनिया में आएंगे तो कब्रों से मुर्दे उठेंगे। अब इसको अर्थ क्या स्वामी जी लिखाते हैं, ऐ दुनिया वालों, ये जो तुम मिट्टी के अंदर मुर्दे को रख करके कब्रें बना रहे हो, क्या मिट्टी की मिट्टी भी कभी उठेगी? हमारे ये शरीर कब्रें हैं, हमारे ये वजूद जो हैं ये हैं कब्रें, और इसके अंदर जो रूह आकर के मुर्दा हुई पड़ी है, भूल चुकी है। जब पार ब्रह्म अक्षरातीत आएंगे, अल्लाह ताला वो आएंगे, उनकी वाणी को सुन करके इसको होश आ जाएगी, उठ जाएगी कि ओहो मेरा घर तो अर्श अजीम है। ये है कब्रों से उठना। और दूसरा निशान क्या है कि सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से निकलेगा। अब आप सोचिए, कभी प्रकृति भी अल्लाह ताला आके बदल देगा कि सूरज जो ईस्ट से निकलता है वो वेस्ट से निकले? नहीं 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 नहीं। आइए इसका अर्थ क्या है? स्वामी जी कहते हैं इसके ये मायने नहीं है कि मुसलमान भाई इंतजार में बैठे हैं, अरे भाई जब सूरज अभी तक मशरक से ही पूर्व से निकल रहा है, ईस्ट से, तो अल्लाह ताला नहीं आए। स्वामी जी कहते हैं ना, आओ पहले सूरज कहाँ निकला? ईस्ट से, और अल्लाह ताला जब इमाम मेहंदी आएंगे तो वेस्ट से निकलेगा। इससे मतलब क्या है? ध्यान दो, आज दिन तक इस दुनिया के अंदर हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता आए, 1,20,000 मुसलमानों के पैगंबर आए, और सिखों के भी गुरु आए, और ईसाइयों के अंदर भी ईसा, मूसा और दाऊद आए। लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैं परम धाम गया और मुझे पूर्व में परमात्मा के दर्शन हुए। एक मोहम्मद साहब थे। क्यों थे? अब सवाल यह है कि भाई मोहम्मद साहब के अंदर क्या स्पेशलिटी थी? उनके अंदर अक्षर की आत्मा ने प्रवेश किया था। ये भेद क्या किसी को पता थे? सारी दुनिया कहती है मोहम्मद साहब गए गए गए। कैसे चले गए? मोहम्मद की बॉडी नहीं गई, वो तो अरब के अंदर ही रही। अक्षर की आत्म जो अंदर प्रवेश कर चुकी थी, उसको जो है पूर्ण परमात्मा ने परम धाम बुलाया, 90,000 हरूफ की बातें सुनाई और कहा 30 तो दुनिया में जाहिर कर दो, शरीयत चलाओ, और 30 जो है कोई खास जानने वाला हो तो उसको पहचान कराना, और 30 जो मेरे परम धाम की बातें हैं, ये है वो कुछ बातें। इसको शब्द मुक्ताद कहते हैं, वो मैं आकर के खुद खोलूंगा। तो अब क्या मोहम्मद साहब ने कहा कि जब इमाम मेहंदी साहब आएंगे तो सूरज मगरब से उगेगा। ध्यान दो, अर्थात उस समय मुसलमानों के घर पूर्ण में परमात्मा का ज्ञान लाने वाले इस दुनिया में ही करोड़ों बार दुनिया बनी और मिट गई। मोहम्मद साहब ने आके कहा, उनकी आत्म ने आके जबराइल के जोश से कहा कि मैं अर्श से होके आया हूँ, खुदावंद ताला की मैंने सूरत देखी है, और वो अपनी उम्मत के साथ फरदा रोज को आएंगे। साथियों, अब कुरान पर ही कभी विचार कर लिया होता, फरदा रोज किसको कहते? 11वीं सदी को, कल के दिन को जो है कहते हैं। तो दुनिया के साल 1000 हैं तो खुदा का दिन एक होता है, दुनिया के साल 100 होते हैं तो खुदा की रात एक होती है। आफ्टर 24 आवर्स ही तो हम नेक्स्ट डे कह सकते हैं। तो कल का मतलब क्या कि जब 11वीं सदी होगी तब ही अल्लाह ताला दुनिया में आएंगे। तो पहले सबसे जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान और सारी चीजों का पता बताने वाला कौन था? मोहम्मद साहब। तो मोहम्मद साहब की दिशा कौन सी थी? मुसलमानों की। तो मुसलमानों का क्या घर बन गया? ईस्ट के पूर्व
के अंदर जिस घर में अर्थात मुसलमान कम्युनिटी में आए थे तो मुसलमानों की कम्युनिटी ईस्ट बन गई कि उस जगह पर ऐसी शक्ति आई है मोहम्मद साहब के अंदर, जिसने आके कहा मैंने परमधाम देखा है, मैंने खुदावंद ताला के सूरत देखी है, अमरद सूरत किशोर स्वरूप देखा है और उनसे बातें भी की हैं और उन्होंने मुझे वायदा किया है कि फरदा रोज को मैं आऊंगा और उसके पहले क्या होगा, ईसा रूह अल्लाह आएंगे, उनकी जो बड़ी आत्म है आनंद स्वरूप वो आएंगे, वो 2 तन आके धारण करेंगे। तो अब जब वो आएंगे तो पर्दे में आएंगे। अब मुसलमान भाई क्या समझ बैठे हैं, अल्लाह ताला आएगा तो पर्दे में आएगा। स्वामी जी कहते हैं ना भाई, पर्दा लिखा वास्ते आमने हिंदुओं में, मैं हिंदू तन को आके धारण करूंगा उस खुदा के ऊपर, उस पार ब्रह्म सुप्रीम ट्रुथ के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं हो सकता कि तुम हमारे ही घर आओ, हमारे अल्लाह हो तो मुसलमानों में नो नो नो, ये उनकी अपनी मर्जी है। पहली बार मुसलमानों के घर आए तो मुसलमानों की साइड क्या बन गई, ईस्ट। अब जब आएंगे तो हिंदुओं के तन में आएंगे। साथ मोहम्मद साहब ने क्या कह दिया, जब वो उधर से ज्ञान उदय होगा, सूर्य उदय होगा तो तुम्हारे लिए अंधेरा रहेगा। अर्थात है मुसलमानों, तुम हिंदू के वजूद को देखकर है कभी भी ईमान नहीं लाओगे। ये है भाई सूरज का पूर्व की बजाय पश्चिम से, अर्थात पूर्ण ब्रह्म इस बार जो आएंगे हिंदुओं के तन में आएंगे। आइए और क्या होगा, मोहम्मद साहब ने कहा ईसा रूह अल्लाह भी साथ आएंगे, अर्थात शामा मरानी आके पेंसी जामे दो, दूसरे पर मुद्दार, यही मोहम्मद मेहंदी ईसा, इनकी शोभा को नहीं शुमार, उसके जाहो जलाल का किसी को पता ही नहीं चलेगा। और उसके बाद क्या कहा, आजूज और माजूज। ये कहीं मिस्र में सिकंदर ने एक दीवार बनाई थी तो क्या कहने लगे जी, आजूज और माजूज अष्टधात की दीवार को चाट रहे हैं और इमाम मेहंदी के आने पर ही वो खत्म कर सकेंगे। अब दोनों भाई जाते हैं, ध्यान देना, सुबह से लेके शाम तक चाटते रहते हैं, कागज की तरह कमजोर कर देते हैं लेकिन गिरती नहीं है। अब स्वामी जी ने आके कहा भाई जाओ मिस्र में देखो क्या कोई दीवार है, कोई नहीं। वो दीवार क्या है, अष्टधात की, ये अपना शरीर है, वजूद है मेरे साथियों, 5 तत्व और 3 गुण। अब सुबह से लेके आजूज क्या है, जो 100 हाथ का लंबा, एक एक चीज को समझिए, ये 7 निशान क़यामत के। आजूज क्या होगा, 100 हाथ का लंबा होगा और माजूज क्या होगा, वो 1 हाथ का लंबा होगा। तो 100 हाथ से मतलब क्या है कि दिन के टाइम में आदमी का ध्यान कितनी तरफ घूमता है, अरे भाई ये भी काम करना है, बैंक से चेक भी लाना है, उधर भी जाना है, इधर भी जाना है, सुबह से शाम तक होश नहीं रहती, 100 तरफ घूमता रह जाता है। और रात क्या है कि सब काम छोड़ छाड़ के एक तरफ आदमी सो जाता है, ध्यान एक तरफ होता है। ये है आजूज और माजूज, कब्रों से मुर्दों का उठना, सूर्य का पश्चिम से निकलना और इमाम मेहंदी साहब का आना, साथ ईसा रूह अल्लाह भी आएंगे और उसके साथ मोहम्मद साहब ने कहा मैं भी आऊंगा। जो अनूप शहर जाते समय 5 शक्तियां आ गई, ये लिख करके उनको मायने बताए कि अगर तुम मुसलमान हो, इमाम मेहंदी साहब आ गए हैं, इन प्रश्नों का जवाब दो, और नहीं तो इमाम मेहंदी साहब दिल्ली में हैं, आके मिल लो। तो साथियों ये रुक के उन 5 के पास भेजे गए। 2 महीने तक उसके घर जवाब के लिए जाते रहे, किसी ने भी जवाब ना दिया, क्योंकि तारतम्य ज्ञान के बिना ये गुज बातें चाहे वेदों की हैं, चाहे शास्त्रों की हैं, चाहे कुरान की हैं, चाहे बाइबल की हैं, पार ब्रह्म के सच्चिदानंद के इस ज्ञान के बिना कोई भी जो है आकर के खोल नहीं सकता। और अब स्वामी जी खुद साक्षात पार ब्रह्म ये लिख करके उनको भेजते हैं। और उसके बाद 6 दिन का किस्सा लिखा कि ये देखो 6 दिन अल्लाह ताला दुनिया में आके रहेंगे। अब मुसलमान भाई तो कौन से 6 दिन लिए बैठे हैं, इतवार, सोमवार, मोह, मंगल, बुध, बृहस्पति और जुम्मा। भाई ये जुम्मा नहीं, वो जुम्मा, उनके 6 दिन कौन से हैं, ये 6 दिन तो ब्रह्मा विष्णु महेश के मैकल अजारिल के हैं। पहली बार पहला दिन 11 साल और 52 दिन की लीला कहां पर हुई, हूद नबी के घर तूफान आया जिसको हम ब्रिज की लीला कहते हैं। दूसरा नूह नबी के घर तूफान आया जिसको हम रास की लीला कहते हैं। और तीसरी दिन की लीला अरब में हुई, मोहम्मद साहब के तन में बैठकर जो शक्ति से काम कराया। और चौथे दिन की लीला ईसा रूह अल्लाह का जाहिर होना, शिरधानी देवचंद जी की बीतक
और सारा प्रसंग आप सुन चुके हैं। और 5वां दिन खुद इमाम मेहंदी साहब का जाहिर होना। और 6ठा दिन वो जुम्मे का दिन क्या है कि अपनी आत्माओं को इकट्ठा करा के इकट्ठी नमाज पढ़ाना। यहाँ मुसलमान भाई हर 7वें दिन जुम्मे की नमाज पढ़ रहे हैं ना? क्या कोई अर्श में गया? मोहम्मद साहब ने क्या कहा कि एक ही नमाज पढ़ने से जो है हर आदमी, हर मोमिन जो है जुम्मे के नमाज वाले दिन इकट्ठे होके अर्श को चले जाएंगे। तो साथियों, पहला दिन हूद नबी के घर, दूसरा नूह नबी के घर, तीसरा अरब के अंदर, चौथा ईसा रूह अल्लाह का दिन, 5वां इमाम मेहंदी का दिन। अब ये 6ठा दिन जो है आत्माओं का इकट्ठा करना अर्थात जुम्मे का दिन है। इस दिन जो भी बशर उस पूर्ण में परमात्मा प्राणनाथ जी की पहचान करके उनके चरणों में आके सजदा बजा देगा, अपने को समर्पित कर देगा, वो सीधा परम धाम को चला जाएगा। और फिर 7वें दिन में खुद खुदा तख्त के ऊपर बैठकर इंसाफ करके जो है सब दुनिया को, बाकी जो बच जाएगी उनको 8 बहिश्तों में कायम करेंगे। साथियों, 6 दिन, अब 6ठा दिन चल रहा है, तो 7वां दिन यहाँ नहीं होना। वो निराकार से आगे योग माया में जहाँ अखंड होगा, सब दुनिया मिल सी एक ठौर, फिर कोई ना कैसी धनी मेरा, और वहाँ सब दुनिया एक हो जाएगी। कैसे? यहाँ तो 5 तत्व हैं, जुदा जुदा चीजें हैं, जुदा जुदा धर्म है, वहां पर तत्व सबका एक होगा, सब एक अखंड होंगे, सबकी बुद्धि एक होगी। उस समय प्राणनाथ जी तख्त पर विराजमान होंगे, सब उनकी पहचान करके चरणों में गिरेंगे और सब दुनिया जो है एक रूप होकर उनको मानेगी। तब उनके कर्मों के हिसाब से उनको जो है 8 बहिश्तों में कायम किया जाएगा और फिर अपनी आत्माओं को लेकर वो परम धाम जाएंगे। ये आकर के इमाम मेहंदी श्री प्राणनाथ जी दुनिया को भव से पार। साथियों, आज दिन तक कोई परमात्मा आया? पढ़ो कुरान को, पढ़ो बाइबल को और इन ग्रंथों को। प्राणनाथ जी ने आते कह दिया था, हम आए हैं इतने काम, ब्रह्म सृष्टि लेने घरदाम, और क्या देखी रे हम दुनिया जो इनको ना करें अखंड। ये 2 काम, आत्माओं को लेकर के वापस परम धाम जाएंगे और सारी दुनिया को दुखों से छुड़ाकर, बुरे से बुरे कर्मों से छुड़ाकर, अपनी तारतम्य ज्ञान की वाणी से निर्मल करके उनको भवसागर से पार करेंगे, अखंड करेंगे और अखंड बहिश्तों के अंदर उनको कायम करेंगे। ये प्राणनाथ जी के आखिरी स्वरूप की पहचान होगी। तो अब एक एक बात को यदि हम समझ में लें तो सब ग्रंथों के अंदर ये बातें लिखी हैं, बाइबल के अंदर बाकायदा यही बातें। इसलिए हमारे क्रिश्चियन भाई भी अपना जो किसी की डेथ हो जाती है तो वो उसकी कब्र वो खड़ी करके बना देते हैं और वो भी इस दिन के इंतजार में है कि इमाम मेहंदी आएंगे, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, और उसके बाद ये कब्रों से उठ बैठेंगे। ओ भाई, तुम भी यदि कहीं सुन रहे हो अमेरिका वालों और क्रिश्चियन मेरे भाइयों, तो वो मिट्टी की कब्रों से कुछ नहीं होना, वो तो मिट्टी के अंदर हड्डियां खत्म हो गई। ये कब्रें जो जिंदा आज लिए फिरते हो, ये वजूद, ये कब्रें हैं और इसके अंदर रूह आकर के भूल गई है और इस दुनिया को ही अपना बना बैठी है। प्राणनाथ जी की वाणी सुनने के बाद वो रूह जागृत होगी कि हैं मैं कौन थी, कहाँ आई और किस माया के चक्कर में आके डूब गई। प्राणनाथ जी की वाणी सुनते साथ ही वो माया को पीठ देना शुरू करेगी और प्राणनाथ जी की पहचान करके अपने चरणों, उनके चरणों के साथ अपनी आत्म का संबंध जोड़कर उनका तारतम्य ज्ञान लेकर के और सीधा भवसागर से पार और सदा सदा के लिए जो जीव हैं वो योग माया के ब्रह्मांड में अखंड हो जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।